हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिक केमिस्ट्री से लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। मींस केमिस्ट्री के बैकग्राउंड में जब हम जाएंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन सी केमिस्ट्री में मींस स्टडी होती है और कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लेक्चर में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में कौन कौन से केमिस्ट्री वर्ड की मीनिंग क्या है और केमिस्ट्री साइंस वर्ड से किस वर्ड से निकला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री नहीं आता तो आप लेक्चर नंबर 1 बेसिक केमिस्ट्री जिसमें आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि हमारी लाइफ में हमारी जिंदगी में क्या होता है कि सब चीज़ें क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है, वैसे ही जब हम केमिस्ट्री के बैकग्राउंड में जाएंगे तो वहाँ भी हमें हर चीज़ क्या आएगी? डिफरेंट चीज़ आएगी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जब हम कोई फूड वगैरह या फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, जब हम वो फ्रूट्स खाते हैं अपने में, जब वो हमें फ्रूट्स खाते हैं, फूड खाते हैं, जब उस फूड से हमें कोई एनर्जी आती है, अगर हमें एनर्जी ना आए तो हम मर जाएंगे। ठीक है, फ्रूट्स या फूड के लिए हमें लाजमी है कि हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, जब वो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी में मीन्स जो एलिमेंट्स यूज होते हैं वो इस एलिमेंट्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो एक अलग हिसाब से अलग डेफिनेशन मीन्स अलग ब्रांच से केमिस्ट्री से स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको पता है कि जब हम वो खाना खाते हैं वो स्टमच में जाता है, तो स्टमच में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जब उसकी हम स्टडी करेंगे तो वो अलग केमिस्ट्री की डेफिनेशन स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको पता है कि जब हमारे इंडस्ट्री में हमारे गिलास तैयार होते हैं, हमारे चप्पल तैयार होती है, हमारे साथ और भी बहुत मटेरियल्स होते हैं जो हमारे लिए तैयार होते हैं, उनके हिसाब से जब हम स्टडी करेंगे तो उस हिसाब से भी हम एक अलग केमिस्ट्री की ब्रांच से स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मीन्स जब हर चीज़ में क्या होता है कि डिफरेंट होती है। ऐसे ही हम आज स्टार्ट करने वाले वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। मीन्स कौन सी ब्रांच है जिसमें स्टडी डिफरेंट होती है और डिफरेंट कैसे होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो है क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है कि फर्स्ट ब्रांच कौन सी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की फर्स्ट ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में करते हैं। ठीक है, स्टडी अबाउट द It is a branch of chemistry which is study about the organic compounds, hydrocarbons and derivatives called organic chemistry। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? हम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सेकंड में हम कौन से करते हैं? सेकंड में हम स्टडी करते हैं कि कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, स्टडी। उसके बाद जो हम स्टडी इसमें करते हैं वो है उसमें हम करते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये क्या होती है? स्टडी अबाउट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम बनाते, पहले तो आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे पास डेफिनेशन इसमें बताया जाता था कि मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं वो सिर्फ लिविंग थिंग्स में बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमारे पास ऑटोमेटिकली टाइम बदलता गया तो साइंटिस्ट न्यू आ गए। साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हम जस्ट लिविंग थिंग्स में नहीं बनते, नेचुरली नहीं होते, उनको हम क्या करते हैं? उनको हम इंडस्ट्री में भी बना सकते हैं, उनको हम खुद प्रिपेयर भी कर सकते हैं लैब में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे आपको पता है कि एसिटिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। उसके बाद आप में जो ये बैटरी होती है, बैटरी में आप जो यूज करते हैं मिक्सर को क्या कहते हैं? मिक्सर को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ये कौन सा कंपाउंड है? ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद जो होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। एसिटिक एसिड को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में जब स्टडी करेंगे तो हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। ठीक है,
तो उसके बाद जो होता है कार्बन हाइड्रोजन, जैसे आपको कहते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसको हम जस्ट स्टडी करें सिर्फ जिसमें कोई ऐसे कंपाउंड्स हो जिसमें एक कार्बन आना चाहिए और दूसरा कौन सा होना चाहिए, हाइड्रोजन का होना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में जब हम स्टडी करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन करके कहेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि मीथेन है, मीथेन में क्या होता है, कार्बन के साथ कितने बॉन्ड्स होते हैं, 4 बॉन्ड्स बने होते हैं। 4 बॉन्ड्स से जो हाइड्रोजन मिला होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि कोवैलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं वो कौन से बनते हैं, वो कोवैलेंटली बॉन्ड बनते हैं। वो कौन से बॉन्ड बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और मैं आपको पॉइंट बता दूं कि हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है कि 3 टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं। एक होता है सिंगल बॉन्ड, दूसरा होता है डबल बॉन्ड और उसके बाद होता है ट्रिपल बॉन्ड। जिसको हम सिंगल बॉन्ड है उसको हम क्या कहते हैं, अल्केन्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, अल्केन्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सिंगल बॉन्ड बनता है, जैसे आपको पता है कि CH2 और ये डबल बॉन्ड CH2, इसको हम क्या कहते हैं, अल्कीन्स कहते हैं। जिसमें सिंगल बॉन्ड उसको हम क्या कहते हैं, अल्केन्स कहते हैं। जिसमें डबल बॉन्ड उसको हम क्या कहते हैं, अल्कीन्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अल्कीन्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइंस कहते हैं। ये टोटली फंक्शनल ग्रुप जो है वो है हाइड्रोकार्बन्स के। हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिसमें जस्ट कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि उसके बाद एक डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब हम डेरिवेटिव एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डेरिवेटिव। जैसे आपको पता है कि ये क्या है, अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया के पास जो होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, उसके बाद जो है वो है कि एक मिथाइल है। ठीक है, मिथाइल है, जब ये क्या करेगा, ये मिथाइल इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है डायगोनल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसको अटैच करेगा तो ये हाइड्रोजन कहाँ हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, मींस ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा तब ये मिथाइल क्या करेगा, मिथाइल इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बन गया, अब गया मिथाइल अमाइड बन गया। मिथाइल अमाइड मींस एक कंपाउंड से जब दूसरा कंपाउंड बना तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक और टॉपिक आता है जिसको हम ब्रांच आती है, जैसे आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, मींस जो भी स्टडी मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी कंपाउंड्स होते हैं, बॉन्ड बनते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं। जब हम नॉन लिविंग थिंग्स में स्टडी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की चीज में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट डेफिनेशन तो है स्टडी अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, मींस जो बेजानदार चीजें हो उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड जो उसकी डेफिनेशन है वो कौन सी डेफिनेशन है, मींस स्टडी अबाउट द ऑल एलिमेंट्स, स्टडी अबाउट द ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। मींस स्टडी अबाउट द ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, मींस ऑल एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल में ऑल एलिमेंट्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो ये होता है कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। लेकिन जब हम ऑल एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो और कंपाउंड एलिमेंट्स के कंपाउंड्स बनते हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट डेफिनेशन तो मैंने आपको बताया जिसमें हम करते हैं मींस स्टडी अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड जो डेफिनेशन है वो है स्टडी अबाउट द ऑल एलिमेंट्स कंपाउंड्स एक्सेप्ट द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद जैसे आपको बताया कि जब हम किसी इंडस्ट्री में जब हम क्या करते हैं कि ये जो चीज़ें बनाते हैं इंडस्ट्री लेवल में, वहाँ हम क्या करते हैं इंडस्ट्री में जो चीज़ें बनती है उसको क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, दूसरी कौन सी ब्रांच होती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ऐसी चीज है जिसमें आप ऐसे कंपाउंड्स बनाएं जो और इंडस्ट्री में मीन्स और जगह पे यूज हो, उसको हम क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। जिनसे आपको पता है कि इंडस्ट्री क्या होती है मीन्स इस लफ्ज से आप समझ आए जो चीजें इंडस्ट्री में बनते हैं, जो चीजें फैक्ट्री में बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कौन कौन से हम बनाते हैं, एक होता है अमीन NH3 और दूसरा होता है क्लोरीन ऑक्सीजन और उसके बाद और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो ये क्या करते हैं ये क्या बनते हैं इंडस्ट्री में कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं इंडस्ट्री में कंपाउंड्स में जो बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं ठीक है इंडस्ट्रियल कंपाउंड बनते हैं। जैसे आपको पता है कि क्लोरीन हम कहाँ यूज करते हैं, क्लोरीन तो इंडस्ट्री में बनता है लेकिन क्लोरीन कहाँ यूज करता है जब हम कोई भी किसी वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो जाते हैं मीन्स किसी वाटर में जब कोई भी हम स्विमिंग पूल बनाते हैं या कोई और जगह बनाते हैं या किसी वाटर को साफ करने के प्योर करने के लिए क्या करते हैं हम क्लोरीन को यूज करते हैं। क्लोरीन को क्यों यूज करते हैं, क्लोरीन को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम जब डिक्रीज करना चाहते हैं मीन्स उसको खत्म करना चाहते हैं तो वहाँ क्या करेंगे हम क्लोरीन यूज करके क्या बनाएंगे वहाँ हम क्या बनाएंगे ठीक उसको हम साफ करेंगे। इसको क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जिसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर ठीक है मीन्स जिसमें ऐसे कंपाउंड्स बनाए जो किसी और इंडस्ट्री में काम आए, जिसे आपको बताया कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स में जो काम आते हैं उसको हम क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि क्लोरीन उसके बाद जो होते हैं इंडस्ट्री में सोप्स बनते हैं मीन्स उसके बाद एक और चीजें बनती है अमूल ये क्या बनता है ये क्या करता है कि जब हम क्राफ्ट में मीन्स किसी भी प्लांट्स में कि ग्रो करने के लिए जो हम केमिकल्स यूज करते हैं वो कहाँ बनते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बनते हैं। वो कहाँ बनते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बनते हैं। ठीक है, वो कहाँ बनते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको आ गई कि मीन्स जो ऐसे कंपाउंड्स बनाए जो किसी और इंडस्ट्री में काम आए उसको हम क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे आपको कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, फ्लोरीन बनता है, क्लोरीन बनता है, ब्रोमीन बनता है, आयोडीन बनता है और उसके बाद अमीन बनता है, क्लोरीन ऑक्सीजन बनता है। क्लोरीन कहाँ यूज करते हैं हम क्लोरीन हम कहाँ यूज करते हैं जब हम किसी वाटर को प्योर करने के लिए वहाँ यूज करते हैं क्लोरीन को मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करने के लिए। ठीक है, मीन्स उसके बाद एक और चीजें जैसे आपको पता है कि सोप्स बनते हैं उसके बाद और चीजें बनती है जैसे आपको पता है अमीन कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपको क्राफ्ट्स को ग्रो करने के लिए ये केमिकल से यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और बात बताऊं जब हम इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि इंडस्ट्री में जब धुआं निकलता है इंडस्ट्री में तो इंडस्ट्री का धुआं क्या करता है कि हमारी इन्वायरमेंट को तब्दील करता है। हमारी इन्वायरमेंट को किस में तब्दील करता है, हमारी इन्वायरमेंट क्या हो जाती है हमारे इन्वायरमेंट में गंदनान हो जाती है। जब ये इंडस्ट्री यूज करते हैं तो इंडस्ट्री में धुआं निकलता है बाहर। जैसे आपको पता है कि जब आप किसी रास्ते पे जाएंगे बड़े बड़े हमारे पाकिस्तान में सबसे चीज़ यही कमी है हमारी कि हम जो सफाई नहीं रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताएं कि हम जब रोड पे जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ हमारे पास इतना तो धुआं रोड से रास्तों में होता है तो हमारी इन्वायरमेंट क्या होती है गदनान में तब्दील हो जाती है। हमारी इन्वायरमेंट क्या होती है इन्वायरमेंट जो है गदनान में तब्दील हो जाती है तो हमें नुकसान होते हैं, हमें नुकसान रहते हैं, हमें डिजीज होते हैं बहुत सारे। ठीक है, उसको हम जब ऐसे कंपाउंड्स को जब हम ऐसे धुएं को खत्म करने के लिए कोई ऐसी चीज बनाए जिसको ऐसे को कम करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं इन्वायरमेंटल।
ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का हम कैसे यूज करते हैं, जैसे आपको पता है कि जब हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो गंदगी फैलाती हैं, उसको हम कम करने के लिए कुछ ऐसी चीज बनाएं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाएं जिसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, मीन्स उस एनवायरमेंट को साफ करने के लिए कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाएं जिसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सी होती है, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है कि फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल से आपको पता है कि फिजिकल वर्ड क्या है, केमिस्ट्री मींस उसके बारे में। फिजिकल वर्ड जो है वो कहाँ यूज होता है, फिजिकल मींस रिलेशनशिप हो, रिलेटेड हो, जिससे किससे रिलेटेड हो, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर से। ठीक है, इसमें हम स्टडी करते हैं वो है, एक होती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, दूसरा होता है कंपोजिशन। ठीक है, इसमें हम यूज करते हैं, दो स्टडी करते हैं। उसके बाद बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में भी स्टडी करते हैं, वो कहाँ यूज करते हैं, स्टडी करते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी है। स्टडी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, कंपोजिशन, बिहेवियर ऑफ गैसेस, इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। मींस डिफरेंट है, हर चीज में क्या है, डिफरेंट है। मींस हर जगह पे हम कोई नई चीज बना रहे हैं, कोई नई चीज यूज कर रहे हैं, वहाँ अलग केमिस्ट्री बनती है, सेम केमिस्ट्री नहीं बनती। हमारी केमिस्ट्री बहुत आगे है, हमारी केमिस्ट्री क्या है, सबसे आगे है। मींस हर चीज से यूज कहाँ आती है, हर चीज हर जगह पे यूज होती है, केमिस्ट्री यूज होती है हर जगह पे। आप खाना खाते हैं तो केमिस्ट्री, आप खाना डाइजेस्ट करते हैं तो केमिस्ट्री, आप कुछ और करते हैं तो केमिस्ट्री, आप प्लास्टिक कपड़े पहनते हैं तो वो क्या है, केमिस्ट्री है ना। हर चीज केमिस्ट्री, हर चीज में केमिस्ट्री है। ठीक है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे आपको पता है कि एटम के बारे में स्टडी करने में जो हम ये स्टडी करते हैं एटम्स में बारे में, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एटम है। ठीक है, ये क्या एटम है, ये कौन सा है, शेल एटम के, ये क्या है, शेल एटम के। ठीक है, ये क्या है, शेल है। देखिए कि सब पहले हम स्टडी करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जैसे आपको पता है कि एटम्स में एक होता है तो प्रोटॉन्स होता है, प्रोटॉन्स में कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। दूसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। और तीसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है वो होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कौन सी चार्ज होती है, न्यूट्रल चार्ज होती है। ये सारे चीजें आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। मींस प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स जब ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। जैसे आपको पता है कि ये तीन चीजें क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं। प्रोटॉन्स कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन्स हमारे न्यूक्लियस में रहते हैं। ये क्या आंसर, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस मींस वो चीज जो, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस किसको कहते हैं, इट इज कंट्रोल ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्शंस, मींस ऑल सारे एटम्स को कंट्रोल कौन करता है, वो करता है, न्यूक्लियस करता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में कौन सा होता है, प्रोटॉन्स होता है। प्रोटॉन पे कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, और जो प्रोटॉन्स में न्यूक्लियस में रहता है वो होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कौन सी चार्ज होती है, न्यूट्रल चार्ज होती है, मींस जीरो चार्ज होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। ये क्या है, एटम है, एक एटम है। एटम में क्या आंसर होते हैं, सब शेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में कौन रहता है, न्यूक्लियस के घर में, मींस प्रोटॉन्स की कहाँ घर है, वो न्यूक्लियस में घर है। इलेक्ट्रॉन का कहाँ घर है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में रहते हैं। शेल्स में क्या करते हैं, अराउंड मींस न्यूक्लियस में राउंड करते हैं, मींस घूमते हैं, यहाँ एक जगह पे नहीं टिकते। ये क्या करते हैं, यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, कभी इस टाइम, कभी इस जगह, कभी इस जगह, कभी इस जगह। ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन्स और दूसरे क्या है, न्यूट्रॉन्स है। इसके बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कंपोजिशन। कंपोजिशन कैसे कहते हैं, जैसे आपको मैंने पहले लेक्चर में, बेसिक कांसेप्ट में, पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में आपको बताया था कि कंपोजिशन क्या है। ठीक है, कंपोजिशन क्या है, जैसे आपको पता है कि कंपोजिशन में मींस
H2 है, ये क्या है H2 है, ठीक है। H2O को क्या होता है कि H2O में मींस जो H2O की कंपोजिशन क्या है, H2O की क्या है कंपोजिशन क्या है, मींस H2O का कौन कौन से एलिमेंट में H2O मिलकर बना हुआ है। जहाँ भी आप H2O देखें वहाँ आपको ये याद आना चाहिए कि कंपोजिशन किसको कहते थे। कंपोजिशन मींस H2O जो वाटर है वो वाटर कौन कौन से एलिमेंट से बना हुआ है, एक तो हाइड्रोजन से, दूसरा ऑक्सीजन से। ये आपस में कंबाइन होकर कौन सा बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। ये क्या है, इसकी कंपोजिशन है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लस में हाइड्रोजन, ये क्या करते हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसकी कंपोजिशन है, ठीक है। मींस हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मीन कितने, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन, ये जब आपस में मिल गए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टडी करते हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल पे स्टडी, फिजिकल केमिस्ट्री में दूसरी जो स्टडी करते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, केमिकल के बारे में नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री कौन सी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल के प्रॉपर्टीज में मींस जिसमें आपको पता है कि जैसे आपको पता है, ये आपको मैंने बताया कि इसकी क्या है, कंपोजिशन है, ठीक है, ये क्या है, कंपोजिशन है। पर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को कहते हैं जिससे मींस आप उसके साथ रिलेटेड क्या है, इसके साथ रिलेटेड क्या है, कंपोजिशन के साथ। जैसे आपको पता है कि इसकी जो होती है मेल्टिंग पॉइंट कितनी है वाटर की, इसकी बॉइलिंग पॉइंट इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है हमेशा डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ एटम, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स, उस पे डिपेंड करती है। मींस इसकी कंपोजिशन H2 हाइड्रोजन और आपस में ऑक्सीजन कंपाउंड्स होकर बॉन्ड बना रहे हैं, ये जो कंपोजिशन बन रही है मींस जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो भी इस पे डिपेंड करके बनेगी, वो भी इस पे क्या करेगी, डिपेंड करके बाद में बनेगी। मींस जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है उसके पे डिपेंड करके कौन सी बनती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बनती है। मींस इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसकी स्मेल क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है एक और ब्रांच आती है जिसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, अब बायोकेमिस्ट्री क्या है कि बायो मींस लाइफ, केमिस्ट्री मींस जो बायो के साथ, जो लाइफ के साथ केमिस्ट्री है उसके पास के स्टडी करने के लिए जो हम ब्रांच यूज करते हैं वो कौन सी है, बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में स्टडी कौन सी है, स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मींस जो हमारे बॉडी में एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में चीजें होती है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जैसे आपको पता है कि बायोकेमिस्ट्री में जैसे आपको पता है उसके साथ स्टडी करते हैं, कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में कौन सी स्टडी करते हैं, मींस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट से और भी बहुत प्रोटीन्स मिलती हैं, वो क्या है, वो बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में स्टडी कौन सी करते हैं, प्रोटीन्स, हाइड्रोकार्बन, मींस जो और चीजें होती हैं उनको, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जैसे शुगर हो गया, ये क्या है स्टडी, जब हमारे जिस्म में ये शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और जो और चीज़ें हैं जो खाना खाने के बाद डाइजेस्ट करते हैं, यहाँ हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन्स मिलती है, ये क्या है, ये बायोकेमिस्ट्री स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स, स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मींस जो हमारे जिस्म में अंदर रहते हैं उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरी ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री, वो कौन सी है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री
ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक तो स्टडी अबाउट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में कौन सी स्टडी करते हैं? स्टडी अबाउट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। मींस कॉन्सेप्ट जो चीजें बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं और कौन से कैसे बना रहे हैं हम उसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एक और केमिस्ट्री आती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री आपको आगे के एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टडी अबाउट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है। मीन्स जो क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको मेजर करते हैं उसके प्रोडक्ट को, तो उसके बारे में स्टडी करके कौन सी बनाते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिफरेंट से मीन्स करते हैं। ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी क्या करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करते हैं जो है वो है, ठीक है, न्यूक्लियस केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम क्या करते हैं? न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस की। ठीक है। मींस न्यूक्लियस कैसे बना हुआ है, न्यूक्लियस क्या है। उसके बाद जो होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं वो कौन सी स्टडी करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है? जो सबसे ज्यादा क्या होने चाहिए? अनस्टेबल एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है। रेडियो एक्टिव हमारे कहाँ यूज होता है? जैसे आपको पता है कि जब हम कैंसर का इलाज करते हैं वहाँ जो रेडिएशन हम यूज करते हैं वो कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट के करते हैं। ठीक है। मीन्स वहाँ क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का कौन सा काम होता है? जब वहाँ रेडिएशन जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करता है, लिमिट करता है। ठीक है। उसको रेडिएशन क्या होते हैं? वो बाहरते हैं। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और जो न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ लेक्चर होता है हमारा कंप्लीट। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे बेसिक केमिस्ट्री जिसके हम पढ़ेंगे मींस टॉपिक नंबर क्या है, टॉपिक मास नंबर क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। इंशाल्लाह वो सारा डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें विद फ्रेंड के साथ। ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। गुड बाय फ्रेंड्स। ठीक है।